खेती किसान भाई खेती नहीं करना चाहते हैं, लोग खेती से भाग रहे हैं, तो ये क्या सलाह देंगे? खेती में फायदा है कि नहीं, ये बता दीजिए। लास्ट चॉइस है, क्योंकि ये लोग बताते नहीं है खेती से लोग भाग रहे हैं किसान भाई, तो ये बता दीजिए। हम भी कर रहे हैं 15 साल से खेती, लेकिन इसी से हम अपना खर्चा भी चला रहे हैं। मान के चलिए हमारे पास कुछ नहीं था, 4-5 बीघा बैनामा भी कराए हैं, 10-15 लाख का। खेती से आप मालामाल हो गए हैं। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, विशेष वार्ता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भिंडी की खेती के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। भिंडी की खेती करके किसान कैसे मालामाल हो सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ साथ में भिंडी में कौन से रोग लगते हैं, कौन सी वैरायटी है, कैसे भिंडी की देखभाल करें, कब भिंडी की बुआई करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हमारे साथ में किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात भी करेंगे। कहाँ पे भिंडी की खेती हो रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार। आपका नाम क्या है किसान भाई? धर्मेंद्र। क्या नाम है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, कौन सा गांव है? भगड़िया हरिजन कॉलोनी। भगड़िया हरजन कॉलोनी, और रेती भी बोलते हैं ना? रेती भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये जंगल के बीचों बीच में आप खेती कर रहे हैं, पूरा चारों तरफ जंगल है, तो इसमें जंगली जानवरों का अटैक नहीं रहता है? हाँ, अटैक रहता है, झटका मशीन चलती है रात में। रात में झटका मशीन भी लगाए हैं, इससे क्या है, जंगली जानवर नहीं आते हैं। हाँ, नहीं आते हैं। ये आप सबसे पहले ये बताइए कि भिंडी कब बोए थे? भिंडी की बुआई मार्च में हुआ था, 18 तारीख में। 18 मार्च को भिंडी की बुआई किए थे। कौन सी वैरायटी बोए थे? लक्ष्मी। लक्ष्मी वैरायटी। लक्ष्मी में रेखा। लक्ष्मी लक्ष्मी कंपनी रेखा की है। रेखा की भिंडी है। इसकी कब से लगभग में कितनी तुड़ाई कर चुके हैं आप? तीसरी तुड़ाई आज हुई है। तीसरी तुड़ाई हुई है। एक तुड़ाई में कितना निकल जाता है अप्रॉक्स? अभी तो फिलहाल के लिए 1 कुंटल निकल रहा है, इस समय आज 1 कुंटल निकला था। अच्छा, ये कितनी खेती है पूरी, कितनी 5 एरिया बीघा में? है। 5 बीघा। हाँ। अच्छा, ये जो आप बुआई किए हैं किस प्रकार से किए थे, मतलब लाइन टू लाइन? तो हम लाइन से बोए हैं, क्या नाम है, सूता डाल करके। सूता रस्सी से है ना? रस्सी से डाल के लाइन लाइन से बोया गया है इसको। इसमें सबसे पहले जब जनरेशन हुआ था, मतलब भिंडी उगी थी, इसके बाद क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या खाद डाली आप? जामने के बाद इसको पानी दिए थे। पानी दिए थे, और क्या डाले थे? हुआ था सिंचाई के बाद इसमें डीएपी डाले थे। अच्छा, डीएपी डाले थे। इसके बाद निराई भी की होंगी? 5 बीघे में 2 बोरी डीएपी था। हाँ। उसके बाद इसकी निराई हुई। हम्म। उसके बाद दवा मैंने 8 दिन 4 दिन 6 दिन पे पड़ता रहता है, जिस तरह अगर इसमें कीड़ा पड़ते हैं उसी हिसाब से कौन कीड़ा। कौन सी दवा डालते हैं, ये बता दीजिए। दवा इम्बो जाता है, वो क्या नाम है, सेवई का। अच्छा, इमेक्टोबेंजोएट होता है उसमें। कीटनाशक। कीटनाशक। और फंगिसाइड में क्या डालते हैं? साइड में वो क्या नाम, CM75 हाँ। कृषि रसायन की। अच्छा, CM75 भी डालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बता दीजिए थोड़ा सा कि ये आपका भिंडी जो दिख रहा है, ये बहुत हरा भरा है, इसमें मतलब स्टार्टिंग में आपने गोबर खाद वगैरह डाली थी? नहीं, कुछ नहीं डाले थे, डीएपी डाले हैं 2 बोरी एकड़ का। अच्छा, गोबर खाद नहीं पड़ी हुई है? गोबर खाद नहीं डाले हैं इसलिए कि ये हमारा काम, ये खेत ठेका का है। ठीक है, कहा है। निजी तो है नहीं अच्छा। कि किसी भी तरह खाद डाल दे गोबर का। तो 2-4 साल का है ये। उसके बाद ये गोबर का खाद डालने से 10 साल, कम से कम 5 साल 7 साल चलता है। अच्छा, ये बताओ कि ये, हाँ, ये बताओ कि आपकी जो इन ठेके का खेत है, तो इनकम कितनी हो जाती है अगर भिंडी लगाते हैं, फिर कौन सी फसल लगाते हैं? देखिए, ये तो हम पहली बार लगाए हैं। थोड़ा सा 2.5 बीघा ये वाला गेहूं वाला बोए थे, तो ठीक ठाक हुआ था। मान के चलिए वही 2 महीने के अंदर अंदर 30-40 हज़ार रुपया मिला था। मिला था, भिंडी बोए थे? हाँ, 2.5 बीघे में। अब 5 बीघे आप भिंडी बोए हैं, हाँ। तो इसमें लगभग में अप्रॉक्स कितना मिल जाएगा आपको? अब लगभग लगभग हम जानते हैं कि अब इसके बारे में क्लियर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है 3 चक्कर तुड़ाई हुई, कितना मिल गया ये अच्छा, बताओ? 3 चक्कर में कम से कम 4.5-5 हज़ार के आसपास मतलब मिला है। 3 चक्कर में 5,000। अब अभी इतनी भिंडी ग्रीन है, हरी हरी है। भिंडी मान के चलिए कि अभी इसमें से 40% निकल रहा है, 30% निकल रहा है। सभी पौधे में अभी फल नहीं है। अच्छा, ये बताओ किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई भिंडी बोते हैं, लेकिन भिंडी की कल्ले नहीं निकल पाते हैं, तो ये जो रेखा वैरायटी बताई, इसके कल्ले ज़्यादा निकलते हैं क्या? हाँ, रेखा की कल्ले बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ये हमारा गजीन हो गया है। थोड़ा इसमें थोड़ा और दूरी होना चाहिए। अच्छा, दूरी और होना चाहिए। मतलब कितनी किसान भाई कितनी दूरी पर बोए भिंडी, लगभग में एक बित्ता पे या एक हाथ ये पे? तो एक हाथ पे है, चारों चौतरफा देख लीजिए। अच्छा, एक हाथ पे लगभग में, मतलब भिंडी को एक हाथ से ज़्यादा बोना चाहिए। 1.5 हाथ पे होना चाहिए। 1.5 हाथ पे भिंडी बोए, तो किसान भाई को भिंडी जब गजिन बो देते हैं तो नहीं लगती है? नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा जैसे मान के चलिए जो बियाच होता है उसमें नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। सीधा केवल लगेगा, जो पौधा खड़ा है उसी में दिखाई देगा, लगेगा। तो भिंडी में ये बताइए किसान भाई कि कल्ले बढ़ाने के लिए क्या डालें, मतलब कल्ले कैसे बढ़ाएं, ये बताइए थोड़ा सा। कल्ले बढ़ाने के लिए बस डीएपी डाले थे और उसको निरवाए थे। उसके बाद मान के चलिए कि CM75 कीटनाशक, एक आता है वो क्या नाम है, उसको टॉनिक है। पोषक वगैरह मान सकते हैं, हाँ ह्यूमिक एसिड मान सकते हैं। हाँ हाँ, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है। ठीक है।
तो थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि किसान भाई इसमें आपने मोज़ेक वगैरह का अटैक करने से जो जिससे पत्तियाँ बहुत पतली-पतली हो जाती हैं, ऐसा अटैक आपको दिखा अभी पूरे खेत में? नहीं, अभी तो नहीं दिखा है। नहीं दिखा है। अगर वो लग जाएगा तो क्या करेंगे? कैसे सावधानियाँ बरतेंगे किसान भाई? जो पतला हो जाएगा। हाँ, पर जो पीली-पीली नसें हो जाती हैं, पत्तियाँ एकदम पतली-पतली हो जाती हैं, ऐसा ये कैसे कंट्रोल होगा बताइए आप किसान भाई? अब ये मान के चलिए इसके लिए सीएम 75 ही अच्छा होगा। सीएम 75 या कल्टाप या इमिटोबेंजोएट ये साथ में मिला करके, कीटनाशक। हाँ, ये साथ में मिला करके डालेंगे तो ये सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ये होता है, थोड़ा हम बता देते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा ये व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खियों से फैलता है। अच्छा, जैसे तुम्हारे खेत में इसके है, लिए वो क्या इसको नाम बोलते होता हैं येलो मोज़ेक वायरस, है? भिंडी का येलो मोज़ेक वायरस माने पीला पीला सिरा रोग। टेक जब फ्लाई। हाँ, टैग फ्लाई होता है तो ये पूरे खेत में फैला देता है। इसके लिए किसान भाई आपको क्या डालना है, एमेटोबेंजोएट डालना है, कल्टाप डालना है और सीएम 75। टैग फ्लाई आता हाँ, टैग है। फ्लाई भी आता है। टैग फ्लाई आता है, इसमें जो है सफ़ेद मक्खी और लगते हैं जितने भी कीड़े उड़ने वाले, हाँ। वो सब खत्म हो जाएंगे। एमडाक्लोरोपिड भी डाल सकते हैं किसान भाई, क्योंकि ये टाइपफ्लाई कंपनी का नाम है अलग अलग तरीके से। तो किसान भाई जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि जो एमेक्टोबेंजोएट का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें करटाप मिला लीजिए और सीएम 75 या कार्बोडाजिम मिला लीजिए, या आप क्या है एमडाक्लोरोपिड डाल सकते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो व्हाइट फ्लाई है इससे नियंत्रण आ जाएगा, आपकी बजट भी कम होगा। किसान भाइयों से क्या होता है कि बहुत सारी दुविधा में ये रहते हैं कि भिंडी बो दिए, उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या है उनका उत्पादन होता है। अभी किसान भाई ने बताया कि इसकी जो गजिन है, मतलब इसके अंदर जो बहुत सारी संख्या में पेड़ आ गए हैं, उसके लिए जो विकास पेड़ का नहीं हो पाता, कल्ले नहीं बन पाते हैं। इसके लिए आप सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि भिंडी जो है दूरी पे बोएं। लाइन की दूरी लगभग में 2 हाथ रखें और पौधे की दूरी कम से कम 1 हाथ से ज़्यादा ही रखें। 1 हाथ 4 अंगुल, 1 हाथ डेढ़ हाथ का, डेढ़ हाथ लगभग में ना। हाथ दो हाथ। हाँ, इससे क्या होगा कि भिंडी का विकास अच्छा होगा। और ये वैरायटी जो देख रहे हैं, ये वैरायटी हमें दिखी है कि वास्तव में कौन सी वैरायटी आप बताए थे? रेखा। रेखा किस लक्ष्मी का रेखा। लक्ष्मी क्या रेखा वैरायटी है। और बहुत सारी जो हमारे किसान भाई डीएचओ बोलते हैं, दयाल की आती है और 7315 आती है और मानसी आती है, सारे भिंडी बोते हैं। लेकिन जो आज मैंने इस खेत में देखा भिंडी रेखा, किसकी थी रेखा? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का रेखा मैंने देखा, ये बहुत अच्छा ग्रोथ की है और काफ़ी हरी भरी दिख रही है। हमको लग रहा पहली बार ये तुमने भिंडी बोया है पूरे खेत में। हाँ हाँ, पहली बार ये हाँ, इसीलिए थोड़ा सा इसका बहुत अच्छा विकास हुआ। अभी पौधे सूखे उखे तो नहीं, मतलब नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ है, एकदम जिस तरह देख रहे हैं उसी तरह है में एकदम। पौधे नहीं सूखे। इसके जड़ में जड़ के लिए पहले बेसल डोज क्या डाला था, थोड़ा बता दीजिए। जड़ के लिए अभी कुछ नहीं डाले हैं फिलहाल के लिए। इसके पहले मटर बोया गया था, उसमें कीटनाशक डाले थे, देवकी की दवा। अच्छा, रीजेंट वगैरह। हाँ, हाँ, रिजेंट डाले थे। तो ये बता दीजिए किसान भाई कि आप भिंडी में इस समय क्या कर रहे थे, अभी हम आपको बुलाए तो? दवा डालने जा रहे हैं, कीड़ा लगे हुए हैं। अच्छा, कीड़ा लगा। हम्म। तो दवा का स्प्रे दिखा सकते हैं? दवा का डालते स्प्रे डालते हुए नहीं तो स्प्रे। बता देते हैं, इम्बो जो आता है सेवई का, अच्छा, उसी इम्बोज। को डाल रहे हैं हम। अच्छा, इम्बोज कीटनाशक। हम्म। उसका जो फार्मूला होता है किसान भाई, इमेक्टोइक बेंजोएट होता है इम्बोज में। इम्बोज के का भी आता है, अडामा का भी आता है, इप्को का भी आता है, ये सारी कंपनियों का आता है इसमें, लेकिन फार्मूला इमेक्टोइक बेंजोएट ही होता है। वीडियो के लास्ट में किसान भाई ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा वीडियो किसान भाई देख रहे होंगे, तो उनको क्या राय देंगे कि भिंडी की खेती कैसे करें तो उनका अच्छा ग्रोथ हो जाए, कौन कौन सी दवा का प्रयोग करें? आपने अभी बताया था, लेकिन स्टार्टिंग में किसान भाई जो पहली बार खेती करना चाहता है वो क्या कैसे करे, आप बताइए। पहले इस खेत को जुताई करवाए, 2 हैरो करवाए थे इसको। और उसके बाद रोटावेटर करवाए थे, 2 हेंगा मरवाए थे, पटेला। उसके बाद रस्सी बना करके उसको कपड़े से थोड़े थोड़े दूर पे एक एक हाथ पे बांध के कपड़े, उसके बाद आदमी लगा करके उसके बाद बोआए थे इसको। हाँ, लाइन लाइन से। तो ये किसान भाई तो बिया को अपने पानी में भिगोया था? नहीं नहीं, भिगोने से खराब हो जा रहा है। भिगोने से खराब हो जाए। भिगोए थे, अरे मान के चलिए 50% भिगोया हुआ है और 50% उसी तरह है डायरेक्ट। हाँ, तो इसमें जो नमी होती है सॉइल की, मतलब मिट्टी की नमी कितनी रखनी चाहिए, जब नमी ज़्यादा हो या कम हो? नमी देखिए, नमी जिस तरह होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम में नमी होना चाहिए ना, इससे जो है। ज़्यादा होगा तो जामनेशन नहीं आएगा। अच्छा, ज़्यादा होगा तो जामनेशन है, बिया सड़ जाएगा। हाँ, मीडियम होना चाहिए जामनेशन इसका। और किसान भाई को क्या बताना चाहते हैं कि हम अगर भिंडी से क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं किसान भाई? किसान भाई खेती नहीं करना चाहते हैं, लोग खेती से भाग रहे हैं, तो ये क्या सलाह देंगे, खेती में फ़ायदा है कि नहीं, ये बता दीजिए। लास्ट चॉइस है, क्योंकि ये लोग बताते नहीं हैं, मैं खेती से लोग भाग रहे हैं किसान भाई, तो ये बता दीजिए किस। हम भी कर रहे हैं 15 साल से खेती, लेकिन इसी से हम अपना खर्चा भी चला रहे हैं। मान के चलिए हमारे पास कुछ नहीं था, 4-5 बीघा बैनामा भी कराए हैं, 10-15 लाख का। खेती से आप मालामाल हो गए हैं, हाँ, मतलब ठीक ठाक। किसान भाई खेती करें ना करें, ये बताइए। हाँ, किसान भाई क्यों? खेती जो देख रहे हैं, किसान भाई खेती करें ना। जिसके पास अपना निजी है तो वो तो करेंगे तो फायदा बहुत ज़्यादा होगा। और
ठेके हम पे? लोग ठेका वाले हैं तो ठेका में कुछ कम बच रहा है इस समय। ठेका पे लेकिन आमदनी हो जाती है। हाँ, हाँ, हो जाती है। अरे मान के चलिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन साल का 2-3 एकड़ है हमारे पास, साल का 1.5-2 लाख बच जाता है। मतलब साल का 1.5-2 लाख बन सकता है। तो किसान भाई अगर खेती करना चाहते हो तो खेती ज़रूर करें, क्योंकि खेती में अभी में हमारे किसान भाई बता रहे थे कि किसान हम ही इसी ठेके से खेती से हम लाखों रुपए मुनाफ़ा कमाते हैं सालों में, 1.5 लाख 2 लाख का मुनाफ़ा कमाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा किसान भाई बताइएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।